हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की जो एग्जाम चल रही है, आज से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है। फाइनली इसका फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस विद आंसर हम कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी हम कवर करेंगे उनके बारे में। जैसा कि हमारी खासियत रहती है कि हम पूरी डिटेल के साथ में एनालिसिस आपको करवाते हैं, तो पटवारी का भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम आपको करवाएंगे आज के इस वीडियो में। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की आप सभी को काफी ज्यादा डिमांड रहती है, तो कहां पर मिलेगी उसके लिए हमने पूरी ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, ये पूरा इस बैनर में जो दिखाई दे रहा है, तो आपको इसकी पीडीएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और पूरे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस इसी टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं और यही पैटर्न पर आपका एग्जाम जो पैटर्न है पूरा सेम है। हमने सारी चीजें पूरी एनालिसिस की है, सारी चीजें यहीं से आपको देखने को मिलेंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, सभी सब्जेक्ट का हमने डाला है, आरटी सब्जेक्ट है पूरे इसमें, है ना, और ऑटो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिए हैं, पूरा आप चेकआउट कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको एग्जैक्ट मिलेगी और कोई भी, देखिए हम लेट लेकर आते हैं थोड़ा सा एनालिसिस, बट एक एक चीजें वही होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ भी आपको गलत क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। गाइस, करंट अफेयर काफी कम पूछा गया है और हम बात करते हैं अब जीके करंट अफेयर वाले पोर्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तानसेन को कहां पर दफनाया गया था, ये क्वेश्चन आपका पहला बना है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि तानसेन का जो मकबरा है ये कहां पर है। दोनों बात एक ही है, क्वेश्चन जो भी हो आपका राइट आंसर ग्वालियर ही होगा। क्लियर है, तानसेन को ग्वालियर में दफनाया गया था। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल है। देखिए, तानसेन का जो मकबरा है ये ग्वालियर में है और इनका बचपन का जो नाम था ये रामतनु था। तानसेन संत मोहम्मद गोस के जो है शिष्य थे और मोहम्मद जो गोस है इनकी जो मकबरा है ये भी यहीं पर है। कहां पर? तानसेन के मकबरे के पास में ही, ग्वालियर में। तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास संगीत का अध्ययन किया था और हरिदास के बाद तानसेन को मोहम्मद गोस के साथ 3 साल तक शिक्षित किया गया था। तो दोनों इनके शिक्षक हैं तानसेन के। तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ग्वालियर में हर साल तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है और तानसेन जो समारोह लगता है ये हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। कहां पर? ग्वालियर में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि चिन्नौर चावल, आप सभी को बताइए चिन्नौर धान जिसको बोला जाता है, बेसिकली चिन्नौर चावल ये है और इसके लिए किसको जीआई टैग दिया गया है, जिसको अभी हाल ही में दिया गया है। तो बालाघाट आपका सही जवाब रहेगा। बालाघाट जिला जो है इसको दिया गया है चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग। चिन्नौर चावल का जो उत्पाद है ये मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है उत्पादन, और बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि जो चिन्नौर चावल है ये किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी में जो है ये उत्पादन इनका किया जाता है। तो बालाघाट में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चीका युक्त दोमट मिट्टी यहाँ पर है, जिसके लिए चिन्नौर चावल स्पेशली जाने जाते हैं और इसलिए बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, धान का कटोरा इसको कहा जाता है बालाघाट को। भारत में जीआई टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत विनियमित किया जाता है और भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया? तो 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को ये दिया गया था सबसे पहले। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो गाइस 4 ऑप्शंस थे, उसमें से जो शहडोल है ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। अब बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसके हिस्सा कौन कौन से वो हम आपको बता दें। देखिए, बुंदेलखंड जो है ये भारत का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है और इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश के कितने? 6 जिले इसमें आते हैं। तो मध्य प्रदेश के इसमें दतिया जिला, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिला आता है। बाकी शहडोल जो जिला है ये आपका इसमें नहीं आता है बुंदेलखंड में। और 7 जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। तो इनको भी एक नजर देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यहीं से अब रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। जो भी एनालिसिस हम करवा रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं इनको तो एटलीस्ट आप पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा अदर पढ़ने के बजाय। देखिए, झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है, बुंदेलखंड पठार का सबसे जो बड़ा शहर है झांसी है और दूसरे नंबर पर सागर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों पर द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक यह रह सकती है और भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य से संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राज्य विधानसभा जो होती है ये भंग हो जाती है और ये जो राष्ट्रपति शासन है ये अनुच्छेद बेसिकली ये 356 है अनुच्छेद। तो ये जो 356 अनुच्छेद है यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था और किस राज्य में लगा था? तो ये जो पहली बार लगा था पंजाब राज्य में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में आता है। दूसरा होता है राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, तो ये 356 अनुच्छेद में होता है। और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में होता है। तो तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर अधिवेशन 1929 में
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 19 दिसंबर को 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा गाइस हम आपको जितने भी अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप चेकआउट करिएगा, सभी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट भी वहां पर हमने करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग महल पैलेस कहां पर है? तो लाल बाग महल पैलेस काफी बार पढ़ा चुके हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा एमपी जीके का जिसमें हमने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। हम हर वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। तो लाल बाग पैलेस को हम काफी ज्यादा कवर आपको करवा चुके थे। लाल बाग जो पैलेस है ये आपके इंदौर में है और 1886 में इसका निर्माण हुआ। लाल बाग पैलेस का किसने करवाया? महाराजा शिवाजीराव होलकर के द्वारा करवाया गया। और एक और फेमस पैलेस है, फेमस पैलेस महल बोल सकते हैं आप इसको, राजवाड़ा महल, जो कि स्पेशली जाना जाता है इंदौर के लिए। तो इंदौर बेसिकली इसके लिए भी जाना जाता है और सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में शामिल है ये। इंदौर में ये स्थित है और राजवाड़ा जो महल है इसका निर्माण करवाया था 1777 में मराठा साम्राज्य के होलकरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से दोनों से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहां से? तो शंकर दयाल शर्मा का संबंध भोपाल से है। शंकर दयाल शर्मा जो है ये 1952 से 56 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पहले भोपाल राज्य हुआ करता था, आप सभी को पता है 1956 से पहले। तो उस टाइम पर ये 1952 से 56 तक है ना मध्य प्रदेश यानी भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे ये। तो ये आप नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा जो है ये 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो नंबर भी आप याद रखिएगा कौन से नंबर के रहे हैं और कब से कब तक ये रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निमोनिया से पूर्ण रूप से सुरक्षित कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चस नहीं मिला है। अगर आपने एग्जाम दी थी, आपको पता है ये क्वेश्चंस क्या था पूरा, तो आप हमें कमेंट में एक बार जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी ये मेरठ से हुई थी। देखिए भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है या फिर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये जो है विद्रोह हुआ था, एक तरह से क्रांति ये थी। और यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय जो सैनिक थे उन सिपाही उनके द्वारा मेरठ में शुरू किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, ये मेरठ शहर से हुई थी, आप याद रखिएगा। क्लियर है? एक एक पॉइंट जरूरी है, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम का पारित हुआ? तो ये हुआ था 1993 में, 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को पंचायती संस्थानों की स्थापना के लिए विद्यमान कानूनों में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। तो इसका आप याद रखिएगा किस उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है या मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हमने आपको पढ़ाया है, हर वीडियो में इसके बारे में जिक्र हम करते थे। बुरहानपुर आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा अगर आपको बुरहानपुर ऑप्शंस में ना मिले तो असीरगढ़ का किला जो है असीरगढ़ आपको दे रखा होता था। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण का द्वार है ये असीरगढ़ या बुरहानपुर, जो भी ऑप्शंस मिले आपका सही रहता है। तो बुरहानपुर को दक्षिण भारत या दक्षिण का द्वार या प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। इसके अलावा गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको मेंशन करवा दिया ताकि आपको जिस हिसाब से ऑप्शंस मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन वंश से रिलेटेड, राजवंश से रिलेटेड पूछा गया है। इसके अलावा रियो डी जेनेरो 2020 में सबमिट हुआ था, ये एक समिट था, है ना, समिट हुआ था ये। और इसके एजेंडा कौन घोषित हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट शिफ्ट की उसमें आपको कवर करवा दें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 73वां अधिनियम, इस तरह से क्वेश्चन था। तो हम समझ गए क्वेश्चन किया था आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से ये क्वेश्चन था आपका 1992 के तहत। ये जो है पंचायती राज का गठन इसके तहत किया गया था। तो ये अधिनियम था 1992 और इसके तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। ये आपका डिटेल, इनमें से 2-3 डिटेल हमने डाली है और इनमें से एक क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिला सड़क रखरखाव का निर्माण कौन करता है या जिला सड़क का जो निर्माण कार्य करता है, रखरखाव जो भी होता है चीजें जिला सड़क के अंतर्गत, ये कौन करता है? तो जिला परिषद के द्वारा ये किया जाता है। याद रखिएगा, जिला और ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें बड़े गांवों और कस्बों को एक दूसरे से जोड़ती हैं और इन सड़कों की जो देखभाल का जो जिम्मा होता है ये जिला परिषद का होता है, जिला और ग्रामीण सड़कों का। क्लियर है? जिला परिषद इनकी निगरानी करता है या रखरखाव का जो निर्माण कार्य होता है ये जिला परिषद करती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण सड़कें, जिले की सड़कों से जुड़ी होती है और ग्रामीण जो सड़कें होती है इनका जो निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है ना, ये गांव की पंचायत के द्वारा की जाती है। जिला परिषद जिला सड़कों का निर्माण और अनुरक्षित करती है, आप नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चोरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनवाया गया था?
अब या तो ये नाम जो चोरपुरा दे रखा है ये एग्जैक्ट नहीं है, या थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने रिसर्च भी किया, बट इस तरह से इस नाम से हमें कोई मंदिर नहीं मिला है चोरपुरा शिव मंदिर के नाम से। अगर आपको पता है कि क्या इसका राइट आंसर है और एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कुछ और था, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो हमें पता चलते हैं क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हम सीधे आपको बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कंडीशन होती है कि उनको थोड़ा सा हम अगर मॉडरेट कर पाए कुछ समझ कर तो कर देते हैं, बाकी इस तरह से अगर कुछ मिलता हमें तो हम जरूर से बताते हैं, बट इस तरह से कोई मंदिर हमें नहीं मिला है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंबोडिया मंदिर का संबंध किससे है। क्लियर है। तो रामायण महाभारत इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। देखिए यहाँ पर जो इसका जो संबंध है इस तरह से आप याद रखिएगा, हिंदू मंदिर ये है और इसका जो संबंध है ये अंकुर वाट से है, और इस तरह से आई थिंक आपको ऑप्शंस और भी दिए रखे होंगे, या तो ये ऑप्शंस होंगे या फिर इस तरह से अंकुर वाट वाले ऑप्शंस होंगे। तो याद रखिएगा कंबोडिया जो मंदिर है इसका संबंध अंकुर वाट से है, और यह कंबोडिया के अंकुर में है। इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। क्लियर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 53 तक इन्होंने शासन किया है, तो इनने इसका निर्माण करवाया था, इनके शासनकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ था, और ये एक हिंदू मंदिर है, इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है। तो ये 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसके दौरान आया राष्ट्रीय बागवानी मिशन। 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था ये, और इसमें 85% खर्चा केंद्र और 15% राज्य सरकार का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डलहौजी ने दलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में किस सन में भेजा था। यानी पेंशन देकर इन्होंने लंदन में भेजा था दलीप सिंह को इनका नाम है। तो इन्होंने जो भेजा था ये 1854 में भेजा था, ये डेट आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है। तो गाइस जम्मू कश्मीर का जो लोक संगीत है सूफियाना है। अब आपको ऑप्शंस में कौन सा मिला था ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर यही सूफियाना ये आपको हो सकता है ऑप्शंस में दिया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यादव राय ने 14वीं शताब्दी में बॉय गॉड की नींव डाली थी। तो देखिए 14वीं शताब्दी में यादव राव ने बॉय गॉड की नींव डाली थी, इस तरह से क्वेश्चन था, या तो यही आपको आंसर में मिला होगा या कुछ और मिला होगा, जो भी है हमने आपको पूरा बता दिया है कि कहां से क्वेश्चंस आपके आए थे। देखिए 23 क्वेश्चंस पूरे के पूरे पता चल चुके हैं, 2 क्वेश्चंस मिसिंग है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जीके का हमने पूरा आपको बताने की कोशिश की, ए टू जेड क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। उससे पहले हम बता दें आपको हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, और जितना भी पैटर्न है आप एक बार जितना भी हमने एनालिसिस करवाया जीके साइंस सारा एनालिसिस करवाएंगे, आप एक बार मिलाकर देख लीजिएगा, पूरा जो पैटर्न है यही है, और यही सी पैटर्न पर पूरे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्लियर है। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आ गई है। इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी 2023 की एमपी करंट अफेयर की बुक है, ये 2022 की है। इसके अलावा एमपी जीके की भी टेस्ट सीरीज है, जहां से आपका जीके आ रहा है ये पूरा यहां से कवर हो जाएगा। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। क्लियर है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साइंस का एनालिसिस हम कवर कर लेते हैं फटाफट। देखिए साइंस में जो क्वेश्चंस बने हैं ये डीपली भी बने हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है लिक्विड लाइन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देखिए सेरिब्रल प्लेसी रोग किससे होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उष्मा का अच्छा संवाहक कौन होता है। तो उष्मा का सबसे अच्छा जो संवाहक है ये पारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देखिए एक ने बताया है बुझे हुए चूने का, दूसरे ने बताया कली चूने का, दोनों हमने डाल दिया है। बुझे हुए चूने का सूत्र जो है ये CaOH2 है, और कली चूना जो कि रासायनिक सूत्र है CaOH2, दोनों एक ही है, आप याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये जो रियो शिखर सम्मेलन है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्या पर समाधान करने के लिए ये जो शिखर सम्मेलन है बेसिकली ये आयोजित किया जाता है। तो क्यों आयोजित किया जाता है इसका कारण आपको पता चल चुका है। अब और कोई डिटेल पता चली है आपको, या फिर आपसे और कोई डिटेल आपसे एग्जाम में पूछी गई थी तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट स्टेप के साथ में आपको कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो शरीर का जो तापमान होता है टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे पूछा जाए सेल्सियस में तो आप याद रखिएगा 70 देखिए 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है सेल्सियस में। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो वो भी आप बता दीजिएगा। क्लियर है। और गाइस एक 100.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होती है या फिर 38 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर का जो तापमान होता है शरीर का, अगर इससे ऊपर तापमान हो जाता है तो बुखार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बाल और नाखून किस ऊतक से बने होते हैं। बाल और नाखून जो बने होते हैं ये केरोटीन ऊतक से बना होता है, केरोटीन, आप इसका नाम जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से स्वपोषी कौन है। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने आपको बताने की कोशिश की है। स्वपोषी जो होते हैं ये हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है असंगत पहचानी, इस तरह से क्वेश्चन है, कारतूस आपको दे रखा था, अब असंगत में हो सकता है और भी ऑप्शंस आपको दे रखे हो, तो उस तरह से उसी कंडीशन में इसका आंसर बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोजोआ अपशिष्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा है, जल की पीएच मान आपसे पूछा है, जल का पीएच मान आपसे पूछा है, तो जल का जो पीएच वैल्यू होती है ये 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CaCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है।
यानी किसका रासायनिक सूत्र है, या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत की गंगा डॉल्फिन क्या है, तो भारत की गंगा डॉल्फिन जो है ये जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, और इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है गंगा डॉल्फिन को। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये है, और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र में मेघना और कर्णफुली सांगू की नदी प्रणालियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को 108 यानी 1801 में खोजा गया था। याद रखिएगा, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे मुक्त जीव है और बैक्टीरियो में सबसे सरल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है, श्वास तंत्र आपसे दे रखा है, श्वास तंत्र, तो श्वास तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है ये आपसे पूछा है। दमा अस्थमा जो है ये श्वास तंत्र से संबंधित एक रोग है। दमा अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिका फेफड़े से हवा को अंदर बाहर करती है, और दमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी जो दीवार है इसमें सूजन आ जाती है, जिसको दमा या अस्थमा बोला जाता है। तो याद रखिएगा, श्वास तंत्र से संबंधित रोग है ये दमा अस्थमा, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्नल क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है। जर्नल क्विक लाइम का जो फॉर्मूला है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है, और इसे डले हुए चूने के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसके अलावा प्रोयोडिक टेबल होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवात का केंद्र क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है ये आंख होती है, चक्रवात के केंद्र को आंख कहा जाता है। चक्रवात कोर एक बादल रहित शांत क्षेत्र है जिसे आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीयू का रासायनिक नाम आपसे पूछा है क्या होता है, तो पीयू का जो रासायनिक नाम है ये प्लूटोनियम होता है। क्लियर है, प्लूटोनियम एक दुर्लभ ट्रांस यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व होता है, और इसका रासायनिक प्रतीक पीयू है, और परमाणु भार 24 इसका होता है। क्लियर है, 14 ये देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा प्लूटोनियम के 6 अप्रूव भी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपसे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर 3 होता है ये। और अगला क्वेश्चन पूछा है खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है, तो स्वपोषी या उत्पादक, ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी या उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और हमें जो है साइंस के सभी 25 के 25 क्वेश्चंस पूरे मिल चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे, पूरे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। मिश्रित, देखिए अगला क्वेश्चन है मिश्रित उर्वरक कौन सा है, तो अमोनियम सल्फेट जो है ये मिश्रित उर्वरक है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, बट थोड़े से डीपली क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में आईपी का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनाए हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनाए हैं। एक्सेल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। इसके अलावा पावर पॉइंट से रिलेटेड एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बनाए हैं। प्रोग्रामिंग भाषा अनुमान नहीं की जाती, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शंस देखकर ये बताया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है ये आपसे पूछा गया, तो ये होता है पीपीटीएक्स, ये आपका होता है .pptx, ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है पावर पॉइंट 2010 को कैसे दर्शाते हैं। क्लियर है, कीबोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। मेमोरी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना है पीसी का पूरा नाम बताइए, तो पर्सनल कंप्यूटर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। इसके अलावा केस मेमोरी से संबंधित भी क्वेश्चंस बना है कंप्यूटर में, और एक क्वेश्चन बना है डीएससीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। क्वेश्चंस क्या था ये पता नहीं है, इसका फुल फॉर्म हम आपको बता दे रहे हैं। डिजिटल ऑडियो कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, डीएससीपी को, और क्वेश्चंस क्या था इसका नहीं पता है। अगला क्वेश्चन पूछा है डेस्कटॉप पर आइकन को क्या कहा जाता है, स्टार्ट बटन और सर्च आइकन ये आपके होते हैं डेस्कटॉप पर, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में कौन सी चीज यूज नहीं की जाती है, तो इसका भी ऑप्शंस देखकर बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये होता है पीसीबी, इसका फुल फॉर्म ये है। क्लियर है, तो गाइस यहाँ पर भी हमें लगभग सभी क्वेश्चन से मिल चुके हैं कंप्यूटर के भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की, और हिंदी में संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा अशुद्ध और शुद्ध वाक्य जो है इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। पर्यायवाची से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। योजक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा कारक से क्वेश्चंस बने हैं। समास से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। प्रत्यय से क्वेश्चंस बने हैं। उपसर्ग से क्वेश्चंस बने हैं। वर्णमाला से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यन संधि का उदाहरण है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, या कौन सा कर्मधारय समास है इसमें से, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट बना है। एक से अनेक अर्थ से प्रश्न जो आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे आपको देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा तद्भव और तत्सम जो शब्द होते हैं इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर पूरा हमने चीजें आपको बताई है हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्लियर है? मैनेजमेंट जिससे आप काफी ज्यादा डरे हुए थे उसकी अब हम बात करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर रहा है मैनेजमेंट का कि संगठन क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। संगठन से रिलेटेड काफी इजी क्वेश्चन था, इतना हुआ बना रखा था, बट काफी ज्यादा इजी आपको देखने को मिला है। मैनेजमेंट वाला पोर्शन इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया है। क्लियर है? अब हम आगे और अलग अलग शिफ्ट जो आती जाएंगे उनमें भी हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। आज तो खैर ज्यादा डीपली नहीं गए हैं। नेक्स्ट है प्रबंध की परिभाषा क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं। कौन सा कथन किसने कहा है, इस तरह से काफी 2-3-4 क्वेश्चंस बने हैं कथन से रिलेटेड। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बने हैं। बजट जो होता है ये मैनेजमेंट में बजट वाला भी एक क्वेश्चन होता है, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बना था। व्यापार से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रबंध क्यों आवश्यक है, इस तरह से क्वेश्चंस बना है आपका। इसके अलावा न्यायिक की रीढ़ का अक्सर संरक्षण किस विधि द्वारा यूज होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। क्लियर है? व्यवसाय में एलिवेटर पिच क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। और स्कीमिंग मूल्य विधि के फायदे आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा सामाजिक योजना में अधिक समय कौन रहता है, सामाजिक योजना में अधिक समय तक कौन रहता है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं। इसके अलावा संगठन में प्रबंध के उद्देश्य कौन से हैं या क्या है या कौन सा है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि मैनेजमेंट इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया है, ऊपर ऊपर बस क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर भी पढ़ रखा है तो आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, बस आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें ए टू जेड पता चल जाएगी। इंग्लिश में गाइस एंटोनियम से क्वेश्चंस बने हैं, सिनोनियम से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस आपके बने 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करें ईरर से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस ईरर से पूछे गए। पैसिव वॉइस से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। नरेशन से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी टॉपिक है बट इन टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बने इसलिए हमने आपको ये बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब मैथ्स की। तो मैथ्स में समय कार्य दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। माध्य माध्यिका बहुलक से 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। क्लियर है? प्रतिशत परसेंटेज से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। एवरेज यानी औसत से क्वेश्चंस आपके बने हैं। पाई चार्ट से 2 क्वेश्चंस बने हैं। ग्राफ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्षेत्र मिति से क्वेश्चंस बने हैं। लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं। SICI से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन समानुपात अनुपात से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आई थिंक आपको पूरा आइडिया लग गया है कि मैथ्स में कहां-कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस नॉर्मली आ रहे हैं, जो सभी एग्जाम में बेसिक आते हैं उसी तरह से क्वेश्चन से काफी ज्यादा, इतना नहीं है कि एडवांस में पूरा आ रहा है, एडवांस नहीं आ रहा है। नॉर्मल सभी एग्जाम में जो से क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में एनालॉजी से 4 से 5 क्वेश्चंस मिले। कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस। बैठक व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस मिले। अल्फाबेटिक सीरीज से भी क्वेश्चंस बने। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने हैं। मिसिंग सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं। आकृति वाले क्वेश्चंस बने हैं। आपकी कोई आकृति दे दी है और बताया जाता है कि नेक्स्ट आकृति इसमें कौन सी होगी, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। दिशा दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं। तो गाइस मैथ्स रीजनिंग में भी आपको अच्छा खासा पता चल चुका है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? और पूरा एनालिसिस ए टू जेड हमने आपको कवर करवाया है जो किसी ने भी अभी तक नहीं करवाया था। क्लियर है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो आपकी इतनी हेल्प करें, आप बस इतना तो कर ही सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 100% रियल एनालिसिस हम आपको कवर करवा रहे हैं जो कि आपको मिलता रहेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। अगर आप चाहते हैं तो इन सभी के डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमने ऑलरेडी आपको बता दिया गाइस कि ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी वहां से भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आप होम पर पहुंच जाएंगे। स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर पटवारी एनालिसिस पीडीएफ आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक न करें तो 3 आइकन दिखाई देंगे आपको, 3 डॉट दिखाई देंगे। होम पर जाएंगे तो वहां पर स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको पटवारी वाला फोल्डर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सभी पीडीएफ वहां पर डेट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिए और कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं वहां पर। इसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सारी चीजें टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट आए वो पूरा आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के बाद जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप डेली चाह रहे हैं कि सबसे पहले एनालिसिस आपको सबसे सटीक मिले, पहले की हम गारंटी नहीं लेते बट सबसे सटीक एनालिसिस देने में हम विश्वास रखते हैं, तो सबसे सटीक और सबसे सही एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में और नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।